सिस्टम में पूरे में दो इन्होंने बैटरियां रखी हुई हैं बैकअप के लिए, जब बिजली ग्रीन मीटर लगा हुआ है क्योंकि बिजली अगर जाती है और तब ये कुछ बैकअप देंगी ये पंखे वगैरह कुछ चीज़ें चलाने के लिए। और दूसरी इसकी बात ये कि दो इन्वर्टर लगे हुए हैं, एक 20 kV पूरा सिस्टम है इनका, दो इन्वर्टर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अलग-अलग इन्वर्टर लगाए हुए हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुशामदीद। आज हम अल-शिफा कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज़ खानवाल रोड बिहाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पर इनका बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल इनसे पूछते हैं उन्होंने कौन सा सिस्टम लगाया हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हम अल-शिफा कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के डायरेक्टर जनाब वकास सैयद काज़मी साहब के पास मौजूद हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगाया है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे लेते हैं। ये इन्होंने कौन सा सिस्टम लगाया है, कौन सा इन्वर्टर लगाया है और कितने केवी का ये सिस्टम है, और बड़े सुकून से एसी में बैठे हुए हैं, उनसे डिटेल हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, खैरियत। सर आपने कौन सा सिस्टम ये लगाया हुआ है? सिस्टम का तो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली बहैसियत कौम हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी हुकूमत का साथ दें और बिजली के इस बहरान में जितनी जितनी भी इस बहरान से निपटने के लिए हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं बतौर शहरी हमें डालना चाहिए। इसमें ये प्राइवेट सेक्टर का हमारा कॉलेज है, अल-शिफा कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस। यहाँ चूँकि क्लासेस भी होती हैं, बच्चे आते हैं और बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे जो है वो दो सिस्टम इंस्टॉल किए हैं 10-10 केवीए के। इससे ये है कि हमारा जो है वो सारा पूरा कॉलेज जो है क्लासरूम समेत ऑफिस भी, हमारी लैब्स वगैरह, वो सारे जो है वो सोलर सिस्टम पे ही चलते हैं। 4 बजे तक हमारा ऑफिस टाइम है और 4 बजे तक ही पीक टाइम होता है बिजली आवर्स का, जो बिजली कंज्यूम हो रही है। तो मैं तो पूरी कौम को ये मशवरा दूंगा कि सब लोग अपनी पॉकेट के लिहाज से, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से सोलर पे शिफ्ट हों, ताकि बहैसियत कौम हम जो है वो हुकूमत का साथ दे सकें और हुकूमत इस बहरान से निकल सके। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है और इसमें अगर आप लोग दो तरह के हैं, एक ऑफ ग्रिड है, एक ऑन ग्रिड है। इसमें अगर आप की कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप ग्रीन मीटर भी वापडा से लगवा सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो है रात को जो आपकी वापडा की कंजम्पशन है, सारा दिन जब आपकी बिजली जनरेट होगी आपके सोलर सिस्टम से, तो वो प्लस होती जाएगी आपके ग्रीन मीटर के ज़रिए। और रात को भी आप जो है, आप जैसे डोमेस्टिक यूज़ है आपका, दिन को आपने सोलर में जो है वो एसी यूज़ किया, जैसे बच्चे जो हैं वो घरों में आजकल जो है वो छुट्टियां हैं, बच्चे भी घरों में, तो एसी चलाएं आप अपने घरों में। तमाम इलेक्ट्रिक जो है वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ग्रीन मीटर के ज़रिए आपकी बिजली जो है वो जमा होती जाएगी और वो आपको कंज्यूम कर सकते हैं रात के वक्त। अच्छा शाह साहब, आप ये बताएं कि ये आपने कौन सा मीटर लगाया हुआ है, ये नेट मीटरिंग करी हुई है या दूसरा मीटर है, और कितना बिल आता है आपको सर? और इसमें ये है कि नेट मीटरिंग भी इसको कहते हैं, ग्रीन मीटर भी इसको कहते हैं। तो इसका फ़ायदा पहले भी मैंने आपको बताया कि यही फ़ायदा है इसका कि आपकी जो सारा दिन बिजली जनरेट हो रही है आपके सोलर सिस्टम से, वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है और वो आपके यूनिट जो है जमा होते रहते हैं और शाम को आप डोमेस्टिक यूज़ में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक इंस्टीट्यूट है अल-शिफा कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस, तो ये तो 4 बजे बंद हो जाता है ना, 4 बजे के बाद हमें इसकी कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ है, घरों में यूज़ है, या शाम को 5 बजे के बाद, मगरिब के बाद जो इस्तेमाल हो रहा है बिजली का, वो आपके जो प्लस यूनिट हैं वो आपको फ़ायदा देंगे। और अभी ये देख लें कि पिछले माह का जो मेरा बिल है वो 75 रुपीज़ है। तो 75 रुपीज़ बिल जो है वो इसी तरह मुमकिन है कि आप सोलर पे आएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका इतना कम बिल आया है और ये इन्वर्टर कौन सा लगा है आपका और क्या सिस्टम है इस, ये हमें डिटेल में बताएं। इसमें दो तरह के इन्वर्टर हैं, जैसे आपने पूछा। एक हाइब्रिड इन्वर्टर हैं जो कि इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रहे हैं, और सेकेंडली यहाँ पे लोकल हमारे जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, बहुत अच्छे इन्वर्टर वो भी बना रहे हैं।
लेकिन बड़े सेटअप में आपको हाइब्रिड इन्वर्टर की ही ज़रूरत होती है, वही आपको जो है वो आपकी कंजम्पशन को पूरा कर सकता है, आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। मेरे पास यहाँ पे 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 20 kVA का है और दोनों हाइब्रिड हैं। और मेरे घर में जो है वो लोकल मैंने लगवाया हुआ, वो भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ। तो डोमेस्टिक सतह पे वो भी, और उनकी कीमत का बड़ा फ़र्क है। ये 4 लाख रुपए का जो इम्पोर्टेड हैं वो 4 लाख 4.5 लाख के इन्वर्टर हैं, और जो लोकल है वो 50,000 से 1 लाख तक तैयार हो जाता है। अच्छा, गारंटी को उसकी नहीं होती, लेकिन वो ख़राब नहीं होते, वो आपकी डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसको पूरा करते रहते हैं। तो इन्वर्टर ख़रीदते वक्त भी आपको ये देखना चाहिए कि अच्छा इन्वर्टर लें, ताकि आपका बड़ा सेटअप है तो कल को कोई एरर ना आए। और इसके टेक्नीशियंस भी कम हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में तो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, और पहले तो इसके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। अब तो ये 50% समझ लें कि डिस्काउंट पे मिल रही हैं जो प्लेट्स हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छे सिस्टम में जो है वो इम्पोर्टेड इन्वर्टर ही लगवाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि इस पर टोटल एक्सपेंसेस कितने आए हैं, वो तो सारा डिटेल में बताएं लोगों को। अच्छा, इसमें देखें जितना आपने लोड इस पे डालना है, जितने केवीए का लगाना है, उसी हिसाब से ये इस पे जो एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं। अब चूँकि मेरे पास बड़ा सेटअप लगा हुआ है, तो इस पे उस लिहाज से खर्चा आया। एक जो नॉर्मल फैमिली का घर है 5 मरले का 10 मरले का, उसमें आप अगर 10 kV या 8 kVA 7 kVA इस तरह कोई भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपका जो है वो 5 लाख 6 लाख रुपए इस पे ख़र्चा आ जाता है। और उसमें ये है कि सुकून है और टेंशन फ्री है, और जो है वो आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का भी सबूत दे रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ, रियासत के साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना बड़ा है और कितने केवीए आपको जो है रिक्वायर्ड है आपके। क्योंकि ये कमर्शियल जगह है, इंस्टीट्यूट है, इसलिए यहाँ पे तो जो है वो ज़्यादा खर्चा आया है। प्लेटें भी हमारी जो है वो तकरीबन 35 प्लेट्स हमारी ऊपर लगी हुई हैं 580 वाली, और दैन जो है घरों में जो है वो 8 प्लेटें 10 प्लेटें जो हैं वो भी आपकी जो है वो लग सकती हैं, और आपका सिस्टम जो है डोमेस्टिक जो है चल सकता है, जो 5 लाख 6 लाख रुपया उस पर एक्सपेंडिचर्स आते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही फैसल सईद चौधरी एडवोकेट, कैमरामैन सैफरमान सैफ़ी और असिस्टेंट कैमरामैन शफीक रहमान को इजाज़त दें। इसी तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ हाज़िर होंगे और आपको अच्छी अच्छी मुफीद वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।